दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीएड फॉर पीआरटी मामले को लेकर के, बहुत बड़ी अपडेट है। उसके तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, और फिर बाद में बात करेंगे पुलिस भर्ती, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बीएड फॉर पीआरटी को लेकर के। आप लोगों को पता होगा कि जब से 11 अगस्त को एक ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था, यानी कि एनसीटीई का जो गजट था उसको अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से जो पुरानी भर्तियां थी उनको लेकर के बहुत सारी जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग हाईकोर्ट में जाने लगी, और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में 69,000 गुड्डू सिंह का मामला है। बिहार में 22,000 शिक्षकों को बाहर निकालने की बात की गई, हालांकि वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, इसी प्रकार का मामला छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी है। इसको लेकर के जो एक क्लेरिफिकेशन याचिका थी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसकी डेट आ गई है। अर्णव घोष का जो मामला था, और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये केस सभी राज्यों के लिए और पूरे देश के लिए। इसमें यह मांग की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि बीएड प्राथमिक में नहीं रहेगा, यह आदेश कब से लागू होगा। 3 तारीखें हैं इसकी। एक तारीख तो ये कि 11 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का, 11 अगस्त 2023। दूसरी डेट है कि जो जोधपुर की हाईकोर्ट डबल बेंच ने एनसीटी गजट को अवैध घोषित किया था, एक वो डेट है। और तीसरी डेट यह है कि जिस दिन से बीएड को शामिल किया गया था एनसीटीई ने, 28 जून 2018 को जब अपना जो गजट जारी किया था, या उस डेट से ही जो भर्तियां हुई है सारी भर्तियां रद्द होंगी। तो अब इस केस की जो सुनवाई है वो 11 तारीख को हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने जो एक नई बेंच का गठन किया है, और ये वही बेंच है। ये देखिए, ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया, ये बेंच इस मामले को लेकर के सुनवाई करेगी। और ये जो एप्लीकेशन है ये पश्चिम बंगाल के जो बीएड छात्र हैं उनकी तरफ से लगाई गई है, और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि ये सेकेंड हाफ में 11 तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास इस केस को सुना जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। और अगर हम लोग बात करें कि बीएड की तरफ से कौन से अधिवक्ता रहेंगे, तो जो जानकारी मिली है कि अखिल भारतीय बीएड संघ की ओर से एडवोकेट अमित पवन रहेंगे, और इसके अलावा भी अलग से अधिवक्ता रहेंगे। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगा बीएड के छात्रों के लिए कि होशियार रहें, सजग रहें, और जिस तरीके से लापरवाही अभी तक करते रहे उस तरीके की लापरवाही ना करें। बीएड के छात्र बहुत ज्यादा उदासीन रहते हैं किसी भी चीज को लेकर के। जब ये मामला पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब भी बीएड के छात्रों की तरफ से जिस तरीके से पैरवी करना चाहिए था उस तरीके से पैरवी इन छात्रों ने नहीं की। नहीं तो जो भारत में जो संविधान है या न्याय प्रक्रिया है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो पैरवी को लेकर के होता है, जजेस को लेकर के होता है, बेंच को लेकर के होता है। और इसीलिए जो बीएड के छात्रों के हाल हैं वो सबसे ज्यादा बुरे हैं। टीजीटी पीजीटी की अगर हम लोग बात करें, शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, 1 साल से ज्यादा हो गया शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एलटी ग्रेड का जो मामला हो वो भी बीएड के छात्रों का है, और जो भी धरना प्रदर्शन होता है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर पत्थर गिरजा घर में लगभग 28-29 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और ज्यादा हो गया होगा। लेकिन वहां पर विद्यार्थी उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से आना चाहिए। 12 तारीख को बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, युवा दिवस है, और उसमें भी यही दबाव है शिक्षक भर्तियों को लेकर के, टीजीटी पीजीटी एलटी इत्यादि को लेकर। और अगर यही विद्यार्थी अच्छी तरीके से दबाव बना पाते, शांति पूर्वक जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हिंसात्मक तरीके से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, केवल वहां पर आना है, और लेकिन विद्यार्थी आते नहीं है। और यही कारण है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसमें इतना लंबा समय लगा। टीजीटी पीजीटी का एग्जाम भी नहीं हो पाया, विज्ञापन तो इसका बहुत पहले आ गया था। अगर विद्यार्थी चयन बोर्ड में ही दबाव बना लेते उसी समय, जब नए आयोग की घोषणा भी नहीं हुई थी, जब सदस्य नहीं थे चयन बोर्ड में, तो उसी समय टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो जाता। एलटी ग्रेड को लेकर के भी विद्यार्थी दबाव नहीं बना पाए। 5 साल से ये भर्ती अर्हता को लेकर के लटकी हुई है, सालों पहले इसका रियाचन पहुंच गया था। हालांकि अभी बात की जा रही है, लेकिन जब तक विज्ञापन इसका ना आ जाए तब तक विद्यार्थियों को नहीं मानना चाहिए कि एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो आ ही जाएगा। अभी दोपहर में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि जो जानकारी दी गई है उसमें यह कहा गया है कि परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो सकती है, और इसका जो विज्ञापन है वो फरवरी में आ सकता है, या चुनाव के पहले आ सकता है। तो इस बात को लेकर के आप लोग इसको 100% बिल्कुल भी ना माने, और आप लोग से मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग दबाव बना करके रखें। और इसलिए जो 12 तारीख को धरना प्रदर्शन हो रहा है
जो ये सम्मेलन हो रहा है, आप लोग सभी छात्र यहाँ पर आए। यहाँ पर देख सकते हैं ये मांगे हैं, इसमें 30 जनवरी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाए, टीजीटी पीजीटी 25,000 पद जोड़ दिए जाए, एलटी प्रवक्ता जीआईसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती तकनीकी संवर्ग समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों को तत्काल विज्ञापित किया जाए और एलटी समेत सभी प्रस्तावित भर्तियों में न्यूनतम 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाए। तो ये सब मांगे हैं और इसलिए आप लोग 12 तारीख को जरूर आए और ये ना सोचेंगे नहीं विज्ञापन तो आ ही जाएगा। अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के एक नोटिस जारी की गई जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और सुधीर गर्ग अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी तरफ से जितने भी जिलाधिकारी हैं सभी को निर्देशित किया गया है पुलिस भर्ती विज्ञापन के दृष्टिगत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्रों के निर्गमन के संबंध में नीचे लिखा है कि उपयुक्त विषय अमर उजाला समाचार पत्र 7 जनवरी के अंक में यूपी पुलिस भर्ती ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मांग बढ़ी तो शुरू हुआ अवैध वसूली का खेल, रुपए न देने वाले काट रहे चक्कर। तो जो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो अन्य प्रमाण पत्र लग रहे हैं उसको लेकर समाचार पत्र में प्रमुखता से खबर छापी गई थी, उसको लेकर के यहाँ पर निर्देशित किया गया है कि इस तरह की शिकायतें आई हैं। ये देखिए लिखा प्रमाण पत्र बनवाने हेतु दलालों के सक्रिय होने, अवैध वसूली, अन्य शिकायतें शासन के संज्ञान में आ गई हैं। इस संबंध में वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के दृष्टिगत ईडब्ल्यूएस सहित आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश शासन द्वारा जारी किए जा रहे हैं। नीचे लिखा है कि लेखपालों के दूरभाष नंबर भी तहसील कार्यालय में चस्पा किए जाए, लेखपालों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए, ईडब्ल्यूएस सहित अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में पुलिस भर्ती की अंतिम तिथि के पूर्व सम्यक रूप से जारी किए जाएं, जिससे भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को असुविधा न हो। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली न हो। इस हेतु प्रत्येक तहसील में एक नोडल अधिकारी भी नामित किया जाए जो प्रमाण पत्रों को बनवाने में आ रही कठिनाइयों को दूर करते हुए अवैध वसूली से संबंधित प्राप्त शिकायतों का भी ससमय निस्तारण कराएंगे। उक्त के बावजूद भी यदि कोई अवैध वसूली संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो उत्तरदायी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो ये बात तो शासन के संज्ञान में आ गई, लेकिन आप लोगों की बात शासन के संज्ञान में क्यों नहीं आती है, आप लोग खुद सोचिए। अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की और यूपी SSSC से कुछ नोटिसें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी और जिसमें से कुछ भर्तियों के विज्ञापन हो सकते हैं। जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें जानकारी दी थी आप लोगों को कि पीटी 2022 से 2-3 भर्तियों के विज्ञापन जारी होना है। लगभग 3 भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे जिनमें से जेई की भर्ती का विज्ञापन प्राथमिकता में है। इसके बाद में एक एजीटीए का विज्ञापन है, उसमें थोड़ा सा भी 1 हफ्ते की देरी लग सकती है और उसके बाद में फिर एक और स्पेशल वैकेंसी है। तो ये नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेंगी। साथ में जो परिणाम जारी होने हैं जेई 18 एएसओ जूनियर असिस्टेंट और वीडियो, ये जो 3-4 परिणाम है इन पर भी काम हो रहा है। वीडियो के परिणाम में थोड़ा सा देरी लगेगी और अभी जो परिणाम जारी हो सकता है वो जेई 18 और एएसओ का परिणाम पहले जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।